हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और आप सॉलिड स्टेट की पूरी सीरीज़ फॉलो करते जा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ रही है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको जो आगे चीज़ें बताने वाला हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ा था और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड। सीशियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड जो है, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ग्रुप वन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और लास्ट में आता है सीशियम। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Na+ आयन तो क्या होता है, यहाँ आएगा और CS यहाँ पर आता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर है वो साइज जो है वो बढ़ती जाती है। तो सीशियम CS+ आयन की जो साइज होगी डेफिनेटली Na+ आयन से बड़ी ही होगी। अच्छा, Na+ आयन को हमने कहाँ बिठाया था? इसको तो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बिठाया था, याद है लास्ट लेक्चर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी अभी अगर सीशियम आयन को बिठाना होगा तो उसको क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से तो बड़ी जगह लगेगी बिकॉज इट साइज इज लार्जर देन Na+ आयन। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो पहला क्या आता है, ट्राइंगुलर वॉइड आता है, आपको वॉइड्स की साइज पता हो तो। फिर आता है टेट्रागोनल वॉइड, फिर आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बाद में आता है क्यूबिकल वॉइड, इजंट इट? तो पर मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़ी ही जगह चाहिए। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मुझे बड़ी जगह चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीशियम आयन है उसको क्यूबिकल वॉइड में बिठाना है। समझ में आ रहा है? तो CaCl का बेसिक जो ये है कि सीशियम वॉइड जो यानी सीशियम आयन जो है वो बैठता है सेंटर ऑफ क्यूबिकल वॉइड और Cl+ आयन जो होंगे, Cl- जो आयन्स होंगे वो बनाते हैं सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल, वो बनाएंगे, इजंट इट? तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये 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 वो या ये हो गया। और इसके हर एक कॉर्नर में लैटिस पॉइंट कौन है? ये लैटिस पॉइंट्स हैं Cl- आयंस, इजंट इट? उसके बाद इसके जो बीच में एकदम सेंटर पे ये कौन बैठा हुआ है? हमारा लाड़का प्यारा दुलारा सबका CS+ आयन बीच में, बॉडी डायगोनल के बीच में एकदम बैठा हुआ है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसको देखिए, CS+ को कितने की Cl- ने क्या किया हुआ है, क्या बोलते हैं, सराउंड किया हुआ, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, इजंट इट? अच्छा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। क्यों? क्योंकि 8 कवर कर रहे हैं ना उसको। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद मैं Cl- आयन के पास जाता हूं। देखिए, Cl- आयन को कितने सीशियम ने कवर किया है? देखिए, Cl- आयन कॉर्नर एलिमेंट है, इजंट इट? एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में होता है? 8, इजंट इट? और 8 यूनिट सेल के बीच में सीशियम क्लोराइड तो होगा ही, 8 के इसमें होगा ही ना। थोड़ा इमेजिन कीजिए पीछे के लेक्चर्स को। ये कॉर्नर एलिमेंट है, ये कितने कॉर्नर इसका पार्ट है? 8 का, और 8 के सेंटर में ये होगा, तो Cl- आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 8 होगा।
गॉट माय पॉइंट। अच्छा, हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो CH/Cl है, फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं यूनिट सेल में देखते हैं। यूनिट सेल में मेरे को बताइए Cl आयंस कितने हैं। Cl तो कॉर्नर बना रहे हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और 8, तो ये क्या है, Cl आयन एक ही प्रेजेंट है, इजंट इट। और CS प्लस तो सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो पूरा पूरा होगा। यानी एक यूनिट सेल में, वन यूनिट सेल कंटेन्स वन आयन ऑफ Cl प्लस एंड वन आयन ऑफ Cl माइनस। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे, फॉर्मूला यूनिट याद है कल का पॉइंट, उसमें Na+ के फॉर्मूला यूनिट्स कितने थे, 4। इसमें फॉर्मूला यूनिट कितने होंगे, ओनली 1। समझ में आया, ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो नेक्स्ट आप इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, मैंने जो जो चीजें बताई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हम लोग देखेंगे वो है कि इनके जो बॉडी डायगोनल के बीच में ये है, तो पूरा बॉडी डायगोनल कितना है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, इजंट इट। पर इस √3a में ये तीनों जो एटम्स होंगे, ये बीच वाला और ये कॉर्नर वाला, वो एक दूसरे को टच करते होंगे। तो मैं ड्रॉ करता हूं ये और बीच में एक छोटा सा कैटायन। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव आयंस हैं, यानी ये रेडियस ऑफ Cl माइनस होगा, ये रेडियस ऑफ Cl माइनस होगा, और यहाँ पर जो होगा इन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl प्लस होगा, क्योंकि पूरा डायमीटर है ना। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस, √3। तो रेडियस ऑफ Cl प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये दोनों 2 हैं, तो 2 मैं बाहर लिखता हूँ, इजंट इट। ये 2 आ गए और ये भी 2 है ना, और टोटल ये इट इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल दैट इज √3a। गॉट माय पॉइंट, ये कितना है, √3a, √3 इंटू एज लेंथ। गॉट माय पॉइंट। अगर ध्यान देंगे आप, तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, तो इसका कितना होगा, C प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन, इट इज √3a/2। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उधर क्या आया था, अगर याद करें, Na+ और Cl माइनस का a/2 आया था, तो ये है। उसके बाद अगर पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है, और इन दोनों का क्योंकि क्यूबिकल वॉइड है, तो आपको पता है कि CS+ और RCl माइनस का जो पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो होगा वो 0.732 होगा, याद है आपको। अच्छा, इसका अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन वैसे ही निकालेंगे, पूछा नहीं जाता है, पर पूछा भी जाए तो इसमें कितने हैं, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ, एक आयन है Cl+ का, CS+ CCM आयन, प्लस 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस आयन अपॉन टोटल वॉल्यूम, इजंट इट, टोटल वॉल्यूम। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कल जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका Cl+ मैंने सब आपको बताया है, इसका भी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी बड़ी बात नहीं है, कल का सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और फाइंड करना है। इसके बाद आप ये कॉपी कर लें, मेन ये जो है इस पे सम्स आ सकते हैं, इस पे सम्स आते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन पे इतने आएंगे या नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है। आप इतना कॉपी कर लें तो फिर मैं आपको आगे ठीक है चीज़ें बताता हूँ। जो देखिए ये है कंपैरेटिव स्टडी NaCl और CaCl टाइप की। देखिए NaCl में कैटायन जो होगा वो होता है Na+, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
और क्लोरीन क्या बनाता है, क्लोरीन आयंस दे फॉर्म एन एरे ऑफ FCC स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो कैटायन होता है वो CS+ होता है, इजंट इट, और ये कहां लाई करता है, इट लाइज एट सेंटर ऑफ क्यूबिकल वॉइड, इजंट इट। और जो Cl- आयन है वो यहां क्या करता है, Cl- आयन, ये Cl- आयन ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें फॉर्मूला यूनिट्स कितने थे, आपको कल बताया था मैंने, 4 थे। इसमें फॉर्मूला यूनिट्स कितने थे, 1 ही था। अच्छा, यहां पर ना डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि Z इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन A³ इंटू Na, एवोगैड्रोस नंबर आप लिखते हैं। तो यहां पर Z आप 4 लेंगे, अगर NaCl का आएगा डेंसिटी फाइंड करने के लिए तो Z आप क्या लोगे, 4 लोगे, और मॉलिक्यूलर मास के लिए NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर CaCl आया तो जो D होगा ये Z इंटू M अपॉन A³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पर जो Z आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहां पर इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस था आपको मैंने बताया कि RNA प्लस RCl- ये A/2 था, समझ में आ रहा था। और यहां पर हमने निकाला है वो कितना था, RCl प्लस RCl- इक्वल टू √3A/2 आया था। समझ में आ रहा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या थे, 6:6 थे, इसलिए इसको 6:6 टाइप भी बोला जाता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थे, 8 और 8 थे, तो इसलिए 8:8 टाइप भी इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है? 6:6 टाइप को 8:8 टाइप लगाना होगा तो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर लगाना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है और एटम्स भरने के लिए। और इधर क्या करना है, 8:8 टाइप को इधर कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी का भी फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख लिया। इसमें वही मैं बताना चाहता था कि इधर डेंसिटी 4 लेना है और इधर डेंसिटी क्या लेना है, 1 लेना है। तो इस तरह से क्या है, दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ NaCl टाइप एंड CaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Na+ कहाँ बैठते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह जो हमको पढ़ने हैं। पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनका वीडियो मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बाकी इतनी बार पूछे जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इसमें ये जो यानी उनका पोजीशन, इनके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इस पे बहुत सवाल आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।